नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई का एक दूसरा पद पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पहले स्कूली विद्यार्थियों के लिए सरल अर्थ, चूंकि आता है तो सरल अर्थ कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी कि पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं यानी कि मीरा अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु का मतलब होता है सो सदृश। तो मैं तो मेरे नारायण सु, यानी कि यहाँ पर मेरे कह रहे हैं कि मैं अपने नारायण जैसी हो गई, यानी कि नारायण में ही खो गई, आप ही हो गई साची। अपने आप यानी कि ऐसी जो है लीन हुई कृष्ण की भक्ति में कि वो स्वयं ही या स्वयं में ही नारायण जैसी हो गई। यानी कि कहने का मतलब भक्ति में इतनी जो है रमी कि वो स्वयं ही नारायण हो गई या नारायण उनमें हो गए। यानी कि जो भक्ति के अंतर्गत जो जीव और आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का जो भेद होता है वह मिट गया, एक दूसरे के में समाहित हो गए। आप ही हो गई साची और अपने आप ही मैं हो गई। या साची का मतलब जो है एकदम सत्य है, या दूसरा अर्थ जो होता है पवित्र शुद्ध, यानी कि और मैं उनमें विलीन होने के बाद या नारायण सु होने के बाद या नारायण में तल्लीन होने के बाद मैं देश दुनिया के जो जंजाल हैं, जो भव बाधाएं हैं, जो सांसारिक माया मोह तृष्णा लोभ नाते रिश्ते, वो सब जो है मैं छोड़ चुकी हूं और उन सब को छोड़ करके मैं अब बिल्कुल जो है पवित्र हो गए हूं, शुद्ध हो गए हूं। अब मैं निर्दोष होने की वजह से नारायण सु, नारायण जैसी मैं हो गई। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं, कहने दिया जाए, मेरी इसकी कोई चिंता नहीं है। क्या कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा जो है बावरी हो गई, यानी कि जो है पागल हो गई। वो मीराबाई इसमें अपने दर्द का भी जो है बयान कर देती हैं कि मीरा भाई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पगला गई है, कि ये जो है साधु संतों के बीच जा जा करके जो है नाचती है, गाती है, कुल की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं करती है और छुआछूत भी नहीं मानती है। और न्यात कहे कुल न्यासी, न्यात का मतलब जो है नाते रिश्ते के लोग, यानी कि परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, समाज के लोग क्या कहते हैं, कुल नासी। ये जो है कुल का नाश करने वाली है, वंश का के लिए एक कलंक है, कुल कलंकिनी है, कुल का नाश करने वाली है। और इस मुझ कुलनाशी को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए, दंडित करने के लिए राणा, यानी कि जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, तो राणा ने क्या किया, विष का प्याला जो है भेजा। मगर वह विष का प्याला भी क्या हो गया, भेजा तो भेजा और उसे जो है मीरा ने जो है हंसते हंसते पी लिया। क्यों विष का प्याला पी लिया और तो मरी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो जो है स्वयं ही जो है कृष्णमय हो गई थी। तो और राणा ने तो विष का प्याला भेजा था, मगर उस विष को के प्याले को मीरा ने प्रभु का प्रसाद समझ करके पान कर लिया। वह विष जो है उनके लिए अमृत हो गया और वह जो है हंस पड़ी कि जो है ये किसको मारने चले हैं, मुझे राधा को। अरे मुझ राधा को कौन मार सकता है, जिसका रखवाला पूरे जो है जो गिरधर है, गोपाल है,
जो पूरी सृष्टि का रक्षक है, पालक है, उसको कौन मार सकता है, क्योंकि मैं तो नारायण सु हो गई हूं। और आगे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो जो है स्वामी, मेरे प्रभु गिरिधर हैं। गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले, जिन्होंने जीव और पशु और नर नारियों की जो है रक्षा की थी, तो वही जो है मेरे रक्षक हैं। और वे चतुर हैं, वो समझते हैं कि किसको जो है क्या करना है, वो बड़े ही चतुर हैं, वो मुझे जो है समझते हैं। और फिर वो कहते हैं सहज मिले अविनाशी, और उनको वे अविनाशी हैं, श्री कृष्ण अविनाशी हैं, और वे जो है सहज में मिल जाते हैं, सहज में मिल सकते हैं। और मुझे वे सहज में ही मिल गए हैं, सिर्फ मैंने उनको याद किया, मैंने उनसे प्रेम किया और वे मुझे मिल गए। तो इसमें अब जो है भाव क्या है, केंद्रीय भाव, तो इसमें मीरा ने अपनी भक्ति का जो है वर्णन किया है। और वह भक्ति कैसी है, आनन्य भक्ति है। और उस भक्ति में वे कहाँ तक जो है सक्षम हो पाई हैं, तो वो उनकी भक्ति उस स्तर को प्राप्त कर गई है जिसमें आत्मा और परमात्मा का भेद ही जो है मिट जाता है। और मीरा स्वयं जो है गिरधर बन गई हैं, या गिरधर में वो समाहित हो गई हैं। और फिर इसके साथ मैं मीराबाई के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया हूं कि मीरा जिस भक्ति काल की समस्त धाराएं, भक्ति की धाराएं इनमें समाहित हैं, खोजी जा सकती हैं, मिलती हैं। तो इसमें सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जो कबीरदास जो है कहते हैं कि ईश्वर अंश, और जो है तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वे अविनाशी यानी कि एकेश्वरवाद भी यहाँ पर है। और सहज मिले अविनाशी यानी कि सहजयानियों की जो सिद्धों का जो है सहजयान था, तो वो सहजयानियों के सहजयान का भी जो है इसमें रूप जो है मिलता है। और इसमें अलंकार में नारायण सु यानी कि नारायण जैसी हो गई, तो इसमें उपमा अलंकार। और नाची साची, नासी हासी, और अविनाशी में स की जो है आवृत्ति हुई है अंतिम वर्णों की, तो इसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और उसके बाद इसमें मीरा भाई बावरी न्यात कहे कुलनासी, क की आवृत्ति होने के कारण विष का प्याला राणा भेजा पीरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, क की आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो कौन अलंकार, अंत्यानुप्रास, 6 का अनुप्रास उपमा अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी। और इसमें सीधों का सहजयान, योगियों का, नाथ योगियों का, और संतों का, योगियों एवं संतों का एकेश्वरवाद, और प्रेमा भक्ति तो है ही, प्रेमा भक्ति, चूंकि राधा कृष्ण को अपना प्रेमी, और प्रेमी ही नहीं प्रेमी से ऊपर उठ करके पति मानती हैं, तो इसमें सख्य भाव की भक्ति, सख्य और प्रेमा भक्ति है। और यह प्रेमा भक्ति चरम तक जो है पहुंचती है। और उसके बाद इसमें भाषा शैली इसकी है, पद शैली है, जिसमें मात्रा और वर्णों का जो है ख्याल नहीं किया गया है, मगर राग रागिनियों का
इसमें बहुत ही ध्यान दिया गया है, इसलिए ये इनके गीत जो है, इनके पद गेय हैं। इसमें संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता का कारण अलंकारों का व्यापक रूप से प्रयोग होना है। ये हो गया दूसरा पद। फिर आगे हम लोग